सरकार भी इस पे थोड़ा सा सख्त कदम उठाए तो वो खुल के सामने आए, अपनी बात रखें। ये देखिए एक सामाजिक अपराध है। कुंभ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी महिला या बाल अपराध होता है तो उसको दबाए ना। इसके लिए सर क्या कार्रवाई? इसके लिए जैसे आप किसी साइबर सेल में इसको देते हैं, किसी आवाज को दबाए ना। ओटीटी पे भी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज्यादा ही अश्लीलता फैलाई जा रही है। वहाँ पर कुछ लोग अपनी गंदी मानसिकता, ओछी मानसिकता के चलते इस तरीके की जो शूटिंग कर रहे हैं। बात करें महाकुंभ की, तो वहां पर जिस तरीके से देखा गया कि अब एक नई तरह की चीज़ें और आरोप वहां पर लग रहे हैं। हम आपको बता दें कि टेलीग्राम जो एक सोशल मीडिया साइट है, ऐप है, उसके ज़रिए जो लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो महिलाएं और लड़कियां स्नान कर रही हैं, उनका वो वीडियो बना करके उसे वायरल करके और बेचने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, समाज के अंदर इस तरीके के काम को एक बड़ा अपराध माना गया है और अगर इंसान की सोच की बात करें, मानसिकता की बात करें, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नीचपन अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इसी सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि तमाम महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां होती हैं, उन्हें ये तो पता चलता है कि उनकी वीडियोस वायरल हो गई, लेकिन उसके आगे उन्हें करना क्या है, इस पर वो कहीं ना कहीं शांत होकर के बैठ जाती हैं। तो इसी वजह से आज हिंद न्यूज़ की इस खास पहल में हम कुछ खास पैनल हमारे साथ बैठा है वकीलों का, जिनसे हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की। सर, जिस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले तो सर आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, जो ये इस तरीके से काम हो रहा है महाकुंभ के अंदर, उस पर आप सर क्या कहेंगे? ये देखिए एक सामाजिक अपराध है और ये बहुत ही जघन्य और एक घिनौना अपराध है। हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें कुंभ में अगर स्नान करने आती हैं तो एक सनातन धर्म का एक वैभव वहाँ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कुछ लोग अपनी गंदी मानसिकता, ओछी मानसिकता के चलते इस तरीके के जो शूटिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत लगाम होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए देखिए, जिसका भी वीडियो अगर डाला जाता है, वो उस क्लिप को ले करके साइबर सेल बना हुआ, हर ज़िले में बना हुआ, पुलिस जो इसकी बहुत ही गहनता से जांच करती है और वहाँ तक पहुँचती है वीडियो कहाँ से बना, कहाँ पे अपलोड हुआ और किसके द्वारा किया गया, सारी जांचें पता चल जाती हैं। इसमें किसी भी महिला और बेटी को घबराना नहीं चाहिए। वो खुलेआम जा कर के संबंधित ज़िले में, संबंधित नगर में, जहाँ पर भी वो हो, अपनी बात को जाकर साइबर सेल में कह सकती है और इस पर तुरंत ही एक्शन पुलिस द्वारा लिया जाता है। महाराज जी के शासनकाल में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अगर इस तरीके का कोई व्यवहार करता है तो निश्चित इसको बहुत ही गंभीरतम सज़ा मिलेगी। हमारे कानून में, हमारे अधिवक्ताओं के बीच में इस बात के लिए बिल्कुल जागरूकता है कि अगर किसी महिला के साथ यौन अपराध, इस तरीके के अपराधों में कोई लिप्तता है, उसका हम लोग कतई साथ नहीं देते हैं। उसको गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ जो भी अधिक से अधिक सज़ा हो सकती है वो सब कराई जाती है। ठीक है सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे जब वीडियोस आ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, तो जिन लोगों तक पहुंच गई, चलिए अब वो तो पहुंच गई, लेकिन और आगे ना बढ़े, वो वहीं से डिलीट हो जाए, इसके लिए सर क्या कार्रवाई? इसके लिए जैसे आप किसी साइबर सेल में इसको देते हैं, तुरंत उस जहाँ से इसका जन्म हुआ है उसको तुरंत पता कर लिया जाता है। सिस्टम आ चुका है, आप दीजिएगा, तुरंत वहीं स्टॉप होगा और उस संबंधित जो भी प्लेटफॉर्म पे डाला जा रहा है उसको तुरंत इंगित किया जाता है। इस तरीके का अगर आपके उस चैनल से हो रहा है, तुरंत इसको रोक दें, अन्यथा आपके ऊपर भी एक्शन होगा। ठीक है, तो सर ये भी जानना जरूरी है कि जो इतनी गिरी हुई मानसिकता के साथ ये काम करते हैं लोग, क्या उनका पता चल पाता है और साइबर के माध्यम से, और अगर चल पाता है तो उसमें सज़ा के क्या प्रावधान है? बिल्कुल पता चलता है। जिस तरीके से महिला अपराध के प्रति सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है, हमारी न्यायपालिका कानून बनाई हुई, उसके तहत अगर छोटी बच्ची के साथ पास्को एक्ट के तहत, बड़े के साथ उस तरीके से उस पर व्यवहार होता है और बाकायदा उनको निश्चित ही सज़ा मिलती है और निश्चित उनका पता चल जाता है। बस जागरूकता की है कि हमारी महिलाओं, बहनों, बच्चों, सबको ही पता होना चाहिए, बच्चियों को, कि इसके पीछे हमारा एक तंत्र काम कर रहा है, अच्छी तरीके से तंत्र काम कर रहा है, न्यायिक तंत्र काम कर रहा है, पूरी पुलिस व्यवस्था इस पर लगी हुई है। साइबर सेल में अपनी बात को कहिए, निश्चित इसको सज़ा मिले जिसने ऐसा कृत्य किया है। सर, आमतौर पर हम देखते हैं कि जिन लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जब उन्हें पता चलता है कि उनकी वीडियोस वायरल हो गई हैं, तो सर उनके दिमाग में कई अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। उनको आप थोड़ा सा अगर समझाने के व्यवहार में बोले तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इस तरह की वीडियो डालते हैं उनको मतलब ये चाहिए कि
सरकार भी इस पे थोड़ा सा सख्त कदम उठाए। जो भी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इस तरह की वीडियोस कहीं न कहीं से लीक होकर के चल रही हैं, उस पे कहीं न कहीं हमारे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। उसी की वजह से ऐसे लोग जो कृत्य कर रहे हैं कुंभ में, उनको बढ़ावा मिल रहा है। हमारा ये है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी फेसबुक पे किसी तरह का किसी के भी उस पे हो रहा हो, उस पे रोक लगनी चाहिए। इससे जो है महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ेगा। ये सवाल इसलिए भी आता है सर, क्योंकि हमने देखा कि ये खबर ली आए हुए लगभग 5 से 6 दिन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कुछ ऐसा एक ठोस कदम और एक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस के संज्ञान में है तो उस पर कार्रवाई कर रही होगी। वो तो उनका भाई शासन का विषय है, वो अपना कर रहे होंगे। मगर ये है कि महिलाओं में भी थोड़ी सी जागरूकता रखनी पड़ेगी। किसी आवाज़ को दबाएं ना, कम से कम उस आवाज़ को उठाएंगे तो फिर आगे जो है ऐसी कोई घटना नहीं होगी। सर, संगम, प्रयागराज, महाकुंभ, इतना बड़ा सनातन धर्म का ये जो पर्व है, और वहाँ पे ऐसी हरकत, क्या मानते हैं सर? ये बहुत ही दंडनीय निंदा अपराध है। जो भी व्यक्ति किसी भी महिला की ऐसी मान लो गलती से हो गई तो उसको फैलाना नहीं चाहिए। मान लो किसी ने भेज दिया तो आप वो गलती मत करो भाई। अगर कोई सामने वाला गलत है तो आप सही रहें। और जैसे बाबा जी की सरकार ने कहा है, बाल अपराध, महिला अपराध किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किए जाएंगे। हाँ, और कुंभ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसी भी महिला या बाल अपराध होता है तो उसको दबाएं ना, अपनी आवाज़ उठाएं। घबराने और शर्माने की बात नहीं है। अगर आप घबरा गए, शर्मा गए, इसीलिए जो ऐसे व्यक्तियों की हिम्मत बढ़ती है, तो आप अपनी आवाज़ उठाएं। पुलिस है, प्रशासन है, इसको अपनी शिकायत दें, जिससे उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे दूसरी महिलाओं के साथ ये घटना ना हो। और अगर कुछ कानूनी प्रक्रिया पर बात करें कि इस पे क्या सज़ा का प्रावधान है सर? नहीं, सज़ा का अपना अपना अलग अलग लीगल जो प्रोसीजर है। जैसे बाल पे है तो पास्को है, और 18+ है तो 76+ है, A, B करके बनाई गई हैं दंड प्रक्रिया। मगर हम तो यही कहेंगे, किसी भी महिला को दबना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो वो खुल के सामने आएँ, अपनी बात रखें। हाँ, घबराने से और शर्माने से क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की हिम्मत बढ़ जाती है। और अगर महिला घबराएगी नहीं और हिम्मत दिखाएगी तो फिर दूसरी महिला के साथ इस तरह का अपराध नहीं हो पाएगा। इसलिए महिलाओं को खुल के सामने आना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, कि जिससे कि सामने वाले को दंड दिलाया जा सके और किसी दूसरी महिला के साथ अत्याचार ना हो। भैया, थोड़ी बात आपसे भी करना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं। तो हमने देखा है कि इस तरीके की हरकत आमतौर पर युवक ही करता है, और हमारे आपके ही बीच से लोग निकलते हैं, कहीं अलग से ये लोग नहीं आते हैं। ये एक बड़ी समस्या धीरे धीरे होती जा रही है। तो सर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि भाई वो अपनी बहन को देखते हैं, जैसे उसका सम्मान करते हैं वैसे ही दूसरे बहनों का भी सम्मान करना चाहिए। और आजकल क्या है कि जो सोशल मीडिया और चैनलों पे अलग अलग तरीके के ऐसी चीज़ें जो प्रसारित की जाती हैं, देखी, जो उससे उनके मन में और एक चीज़ें गंदी भावनाएं फैल रही हैं, इसको भी रोक लगाना चाहिए। ताकि आपने बहुत ही अहम बात ये कही कि जो ये आजकल के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फिल्में हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई पैसा भी चाहिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी चाहिए, तो इस वजह से उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। जी, OTT पे भी थोड़ा बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसको जो चैनल प्रसारित होती हैं और जो भी इसके विभाग हैं, उनको इस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो है एडल्ट चीज़ें प्रसारित ना हो, बहुत ही उसको कड़ाई से रोक लगाई जाए। और ये चीज़ जो है, आजकल मोबाइल है, हर लोग यही सब अनलीगल चीज़ें देख रहे हैं, उनके मन में भी एक अलग ही भावनाएं क्रिएट हो रही हैं, जिसका ये समाज में एक गलत भावनाएं फैलती जा रही हैं लोगों के बीचों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से हिंद न्यूज़ के इस खास पैनल में वकीलों ने अपनी बात कही। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो इस तरीके का जो
नीचता समाज के अंदर फैला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं जो इन चीज़ों से डर जाती हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए बल्कि अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, जिससे कि जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, जो आगे की महिलाएं हैं, उनके साथ इस तरीके का कोई भी जघन्य अपराध ना हो और जो लोग भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।